Formula sheet of area and volume for CT, DM, PET, PST and SST tests। ये फार्मूला शीट जो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, और मैं यहाँ पर आपको हर एक की वैल्यूज़ सेपरेटली बताऊँगा ताकि एग्ज़ाम में जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएँ तो आप आराम से उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये फार्मूला शीट, इसका प्रिंट भी आप लेकर अपने पास रख सकते हैं और इनको मतलब किसी कबर्ड पर लगा कर या अपने सामने टेबल पर लगा कर आपको ज़ाहिर है वो याद हो जाएगी। ठीक है, शीट्स की तरफ, फार्मूलाज़ की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एक ख़ास बात कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है साइंस के लेवल पर या मैथमेटिक्स लेवल पर, तो आप अपने इसमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और भी अगर बेहतरी की ज़रूरत है वीडियोस में या अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको फ़ील होती है तो आप कमेंट सेक्शन में उस पर बात कर सकते हैं। फार्मूला शीट में हमारे पास फर्स्ट जो शेप है वो क्या है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का आप देख सकते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर हैं, इसी तरह से ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों बराबर हैं, तो चारों के चारों साइड्स बराबर हैं। अगर आपने इसके पेरीमीटर की वैल्यू मालूम करनी है, दिस इज़ फॉर पेरीमीटर, ये पेरीमीटर के लिए है। ठीक है, तो पेरीमीटर के लिए आप हर एक साइड की किसी भी साइड की लेंथ ले लें, ठीक है, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट द रिज़ल्ट। इसी तरह से अगर आप इसके एरिया की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस एरिया में आपको क्या लेना पड़ेगा, जो भी साइड है किसी एक साइड को आप क्या कर लें, स्क्वायर कर लें, तो एस स्क्वायर आपके पास इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, सो द स्क्वायर ऑफ एनी साइड दैट विल बी द एरिया। क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो सकता है दैट व्हाई नॉट वॉल्यूम। सो चूँकि स्क्वायर एक 2 डायमेंशनल शीट है, ठीक है, तो इस वजह से इसका वॉल्यूम हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम के लिए 3 डायमेंशंस ज़रूरी हैं। दूसरा आते हैं रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल हमारे पास वो शेप है, ज़ाहिर है जो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, दोनों के 4 साइड्स हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की शेप में है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर आप ए की साइज़ को देख सकते हैं और बी के साइज़ को देख सकते हैं, ये डिफरेंट है। तो इस वजह से इस बी का पैरेलल जो साइड है ये वाला, ये इसके बराबर होगा, और ए का जो पैरेलल साइड है ये वाला नीचे वाला, ये उसके बराबर होगा। सो इस तरह से अगर मैं पेरीमीटर की वैल्यू मालूम करता हूँ, सो दैट विल बी 2a + 2b। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर सारा ये वाला एरिया है। मैं यहाँ से इसको शो करता हूँ आपके सामने। क्या होगा पेरीमीटर? पेरीमीटर ये सारा एरिया जो इसने, ये सारी लेंथ, ठीक है, एक तरह से बाउंड्री। और आप इसको सिंप्लीफाई भी यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर आप ये कर लें कि 2a + b, 2 कॉमन ले लें। इसी तरह से अगर आप एरिया की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, सो ऑब्वियसली अब इस वक्त वो गुंजाइश आपके पास नहीं है कि आपने डायरेक्टली उसका स्क्वायर ले लिया। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि a इज़ नॉट इक्वल टू b, ठीक है। तो इस वजह से a और b को आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यूनिट इसका मिसाल के तौर पर जो भी होगा, लाइक सेंटीमीटर में आपने लेंथ ली है तो यूनिट उसका स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। पेरीमीटर का यूनिट लेंथ लेट से सेंटीमीटर में ली गई है, तो पेरीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर होगा। अगेन रेक्टेंगल के लिए वॉल्यूम हम मालूम नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये 2 डायमेंशनल है। सर्कल है, सर्कल के जो पेरीमीटर की वैल्यू है वो क्या होती है? वो होती है 2πr, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर बेसिकली इसका सरकमफेरेंस है, ठीक है। सो पेरीमीटर आपके पास आ जाएगा 2πr, और एरिया की वैल्यू जो है
दैट विल बी, यहाँ पर गलत लिखी हुई है, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया हमारे पास होगा पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर की वैल्यू होगी 2 पाई आर। इसमें क्या है, ये आर है, ये रेडियस है इसका। ठीक है, और इसका मिसाल के तौर पर समटाइम्स अगर आपको डायमीटर दिया गया हो तो डायमीटर जो है वो 2 आर के बराबर होता है। आर की वैल्यू आप डायमीटर को 2 पे डिवाइड करके मालूम कर सकते हैं। अगेन ये भी 2 डायमेंशनल प्लेन है, 2 डायमेंशनल फिगर है। अब आते हैं ट्रायंगल की तरफ। कोई भी ट्रायंगल आपके पास हो, चाहे वो राइट एंगल हो, आपको अगर उसके पेरीमीटर की वैल्यू मालूम करनी है, अगेन व्हाट इज़ पेरीमीटर, पेरीमीटर इज़ दिस थिंग, इज़ पूरी इसकी बाउंड्री। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगी, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी है कहाँ पर, आपको नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, तो हम लगा लेते हैं। तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। तो इन सारे लेंथ्स को आप ऐड कर दें, यू विल गेट द पेरीमीटर। और अगर आपने एरिया की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, दिस वन, तो एरिया के लिए दैट विल बी हाफ ऑफ b इंटू एच। अब h क्या है, h इज़ बेसिकली हाइट। ठीक है, सो बेस, जो भी बेस है इसकी ये वाली हो जाएगी, और हाइट जो है यहाँ से लेकर बिल्कुल नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ कर दें। तो ऑलरेडी यहाँ पर इन्होंने ये शो की हुई है, दैट इज़ द हाइट। अगर मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल की शेप में होता इस तरह से, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको बेस कंसिडर करता और ये इसकी हाइट होती, तो ऑब्वियसली यहाँ पर b और h को मल्टीप्लाई करके और फिर इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाता, ये मुझे एरिया मिल जाता। ये 1/2 की लॉजिक क्या है, ये 1/2 की लॉजिक आपको यहाँ से पता चलेगी। आप देखें, कोई भी रेक्टेंगल जब आप क्या करते हैं, हाफ में डिवाइड करते हैं, तो वो एक 2 ट्रायंगल्स में बन डिस्ट्रिक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। सो ज़ाहिर है इसका एरिया भी हाफ ए बी होगा। ठीक है, और इसका भी हाफ ए बी होगा, क्योंकि टोटल एरिया ए बी है, तो दोनों हाफ हो जाएंगे। इस वजह से यहाँ पर भी आपको ये हाफ फिगर नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद आते हैं हम पैरेललोग्राम की तरफ। पैरेललोग्राम में हमारे पास जो शेप है वो आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी, टिल्टेड शेप होती है इस तरह से, ये आप देखें। ठीक है, और इसकी जो पेरीमीटर का फार्मूला है वो एग्जैक्टली रेक्टेंगल की तरह है, 2a + 2b। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2a + b, 2 कॉमन कर लें। और अगर आपने इसके एरिया की वैल्यू मालूम करनी है, सो अगेन दैट विल बी बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ठीक है, हाइट क्या है, हाइट ये है। ठीक है, तो ये हाइट होगी, तो यहाँ पर इन्होंने शो भी की हुई है। और बेस हमारे पास क्या है, ये वाली साइज़, सो बेस इंटू हाइट होगी। तो अब आप ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि रेक्टेंगल ट्रायंगल के केस में क्या था, हाफ मल्टीप्लाई हो रहा था बेस इंटू हाइट से, यहाँ पर वो हाफ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो एक तरह से आप थोड़ा सा रिजेंबलेंस से भी ये चीज़ें याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद सर्कुलर सेक्टर है। ठीक है, ये सर्कुलर सेक्टर, कौन सा सेक्टर यहाँ पर शो किया गया है, ओनली दिस वन, ये जो यहाँ पर इन्होंने शो किया हुआ है ये वाला। ठीक है, तो अगर इसके आप ये L की वैल्यू मालूम करते हैं, जो कि नॉर्मली हम इसको क्या कहते हैं, आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ की वैल्यू आप क्या कहते हैं, S = r θ से मालूम करते हैं। ठीक है, सो उसमें r यहाँ पर शामिल है और थीटा जो कि आपको डिग्रीज में दिया जाएगा, उसको फिर आपने इस फॉर्म में लिखना है। थीटा की जगह आप डिग्री लिख लेंगे और ये आपके पास 180 आ जाएगा। तो इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें, ठीक है, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं थीटा की वैल्यू मैं आपको समझा भी देता हूँ कि पाई मैंने लगा दिया,
फिर उसके बाद आर की वैल्यू लगा दी और फिर मिसाल के तौर पर ये 30 डिग्री है तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री के लिए मैंने आपके लिए फार्मूला लिख दिया है। एरिया की वैल्यू लिखनी है तो फिर वही चीज़ आर स्क्वायर अपनी जगह पर है जो कि नॉर्मल सर्कल के एरिया में अवेलेबल था। ठीक है, सो पाई आर स्क्वायर, और ज़ाहिर है कौन सा क्योंकि ज़ाहिर है अब आप एक छोटे से सेक्टर की बात कर रहे हैं तो फिर से आपको ये चीज़ यहाँ पर बतानी होगी कि हमारे पास ये थीटा आउट ऑफ 360 डिग्री है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आते हैं हम पाइथागोरियन थ्योरम की तरफ। ठीक है, दैट इज़ फॉर एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें आप देख सकते हैं ए स्क्वायर, ए क्या है इसका यहाँ पर परपेंडिकुलर है, बी क्या है इसकी बेस है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्या है, हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। ये आपके पास क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा एंड हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर और बेस की मौजूदगी में आप हाइपोटेन्यूज मालूम कर सकते हैं, या इनमें से कोई भी एक लेंथ अगर अनअवेलेबल है और बाकी दो अवेलेबल हैं तो आप तीसरी मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, सर्कुलर रिंग के बारे में है। सर्कुलर रिंग क्या है, सर्कुलर रिंग में आपको क्या नज़र आ रही हैं, दो, ये देखें, एक ये एक्सटर्नल सर्कल है और एक ये इंटरनल सर्कल है। ये एक रिंग की शेप है। तो इस रिंग की शेप में दो रेडियस हैं, एक एक्सटर्नल रेडियस है और एक इंटरनल रेडियस है। तो अगर आपने इसका एरिया मालूम करना है सो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर जो कि एक्सटर्नल रेडियस है माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। स्फेयर की एक तरफ आते हैं। स्फेयर अब क्या हो गया है, 3 डायमेंशन हो गया है। तो अब आपको इसके ये एरिया नहीं है बल्कि वॉल्यूम है। तो एरिया की जो सरफेस एरिया जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी दी सरफेस एरिया। और अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, रेडियस आपको दिया जाएगा और उससे आप आराम से वॉल्यूम की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द ट्रेपेजॉइड। ठीक है, इस तरह की शेप आपको ये देखें नज़र आ रही है। 4 साइडेड शेप है और इसमें हर एक साइड दूसरी साइड से लेंथ में डिफरेंट है, ए, डी, बी और सी, और ये इसकी हाइट यहाँ पर शो की गई है। ठीक है, ए की बी के मुकाबले में जो हाइट है। तो अगर आपने इसके पेरीमीटर की वैल्यू मालूम करनी है फिर तो क्या कर लें, सबको जमा कर लें, ये जो साइड्स हैं, ये तो सिंपल बात है। लेकिन अगर आपने इसके एरिया की वैल्यू मालूम करनी है तो a प्लस बी, ये a और b इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ये वाली हाइट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है दिस इज़ अ क्यूबॉइड, इसके एरिया की वैल्यू अगर आपको मालूम करनी है सो ये आपके पास लेंथ a है, ये c है, ये b है, तो 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc दैट विल बी दी एरिया। वॉल्यूम का अगर हम देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्यूब नहीं है तो हमें हर एक की सेपरेट वैल्यू लिखनी होगी। सो a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c इट विल बी दी वॉल्यूम। यूनिट आपको मालूम होना चाहिए है कि वॉल्यूम का यूनिट, अगर आपके पास यूनिट मीटर यूज़ हुआ है तो क्यूबिक मीटर होगा और एरिया वही स्क्वायर मीटर। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है राइट सर्कुलर कोन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में राइट सर्कुलर कोन है क्योंकि यहाँ पर ये राइट एंगल मेंशन किया गया है। इसके एरिया की वैल्यू जो है दैट इज़ पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एस। इसमें आप एस जो है आपको पता होना चाहिए है, ये वाली लेंथ है। हाइट इसकी यहाँ पर दी गई है
ये इसका रेडियस है, ठीक है। तो अगर आपके पास एस, एच और आर की वैल्यू अवेलेबल है तो इसमें एस और आर की वैल्यू इस्तेमाल करके आप इसके एरिया की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। प्लस अगर आपने इसका सरफेस एरिया मालूम करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दैट विल बी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल अंडर द रूट, और वॉल्यूम जो है एक्सक्यूज मी, वॉल्यूम जो है वो बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर आपको ये सारी डेफिनेशंस मालूम हैं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मालूम हैं, तो आप आराम से इसकी वॉल्यूम, सरफेस एरिया और एरिया की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन पैकेज था, मैंने ज़रूरी समझा कि आपके सामने रख दूं ताकि आप इसको देख सकें, समझ सकें, याद कर सकें। अच्छा, लास्ट में हमारे पास है क्यूब। ये आप ज़ाहिर है देखें, क्यूब में आपको 6L² इसका एरिया मिलेगा, और चूंकि सब की लेंथ बराबर है, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये बराबर है, तो L³ आपके पास इसका वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा। जो भी साइड है उसको आप क्यूब ले लें, आपको वॉल्यूम की वैल्यू मिल जाएगी। एंड 6L² विल बी दी, क्योंकि 6 साइड्स हैं तो 6L² विल बी दी एरिया। अच्छा, अगर आपने इसमें किसी एक फेस का एरिया मालूम करना है क्यूब का, तो वो क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी भी लेंथ L है और इसकी भी लेंथ L है। अब आते हैं सिलेंडर की तरफ। ये भी एक 3 डायमेंशन एरिया है, सॉरी फिगर है। ये A नहीं है, ये V है, वॉल्यूम है। सो एरिया अगर आपने मालूम करना है तो इसमें मैं आपको मेजरमेंट्स बता देता हूँ। ये इसका रेडियस है, इसके इस सर्कुलर फेस का, और ये इसकी हाइट, लेंथ आप ले सकते हैं या हाइट आप कह दें। तो अगर आपने एरिया की वैल्यू मालूम करनी है, दैट विल बी 2πr, ठीक है। तो ये 2πr और r प्लस h। तो ये सारे फिगर r और h अगर आपको मालूम है तो आप इस फार्मूले से इसकी सिलेंडर की एरिया की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, और πr² h के फार्मूले से आप सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। यूनिट्स वही रहेंगे, स्क्वायर मीटर फॉर एरिया एंड क्यूबिक मीटर फॉर, या क्यूबिक सेंटीमीटर, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा यूनिट आपने यूज़ किया हुआ है, वो इसके वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी, यूनिट हो जाएगा। सो πr² किसके लिए है, इस वाले शेप के लिए है, ठीक है, और h ये वाला शेप हो, ये वाली साइज़ हो जाएगी। तो इस तरह से आपको वॉल्यूम का पता चल जाएगा। सो दैट इज़ दी अवेलेबल फिगर्स जो कि अक्सरियत क्वेश्चंस में आ जाते हैं और हमें उनका पता नहीं होता। तो ये अपने पास संभाल के रखें और इस पर प्रॉपर प्रैक्टिस भी करें, याद भी करें, क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, न्यूमेरिकल भी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो, और कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं एनी इम्प्रूवमेंट, एनी सजेशन। थैंक यू।